टीएमसी की रैली से ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया और कहा कि जो लोग कभी चाय की दुकान पर बैठे ही नहीं, जिन्हें चाय बनाना आता ही नहीं, न जाने क्या खाते पीते हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 40 सीटें भी शायद ही जीत पाए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी है कि वो वाराणसी से बीजेपी के खिलाफ जीत कर दिखाए। तो राहुल गांधी को ममता ने ये चैलेंज किया है और कहा है बनारस से जीत कर दिखाएं बीजेपी के खिलाफ। যারা কোনোদিন চায়ের দোকানে বসেই নি, চা বানাতে জানেই না, বাচ্চাদের আদর করেই নি, শিশু বলতে কি বোঝেই না, বিড়ি বাঁধতে জানেই না, কোনোদিনও বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়, খেতেই পারে। আমাদের গ্রামীণ লোকেরা অনেকে বিড়ি খায়। আজ তোমাদের এত অহংকার, বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো। আজ তোমাদের এত অহংকার, বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। उधर ममता के राहुल और कांग्रेस पर किए गए हमले के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी गलत आंकड़े दे रही है। उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्हें सीटों को लेकर कौन सलाह दे रहा है। वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है सीटों के बारे में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिन सीटों का जो आंकड़े दिए हैं ममता जी ने, वो बिल्कुल गलत साबित होगा। उधर ममता बनर्जी के कांग्रेस पर हमलावर होने के बाद बीएसपी भी कांग्रेस को कड़े तेवर दिखा रही है। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने दावा किया है कि अगर गठबंधन के दलों ने मायावती को पीएम फेस बनाया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। अगर वो समझदारी से काम लेती, अपने सारे पार्टनरों को इकट्ठा करती और हमारे 4 प्रदेशों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह जो विधायक डांका डाल के लेगी उसकी माफी मांगते और कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते, तो आज नजारा कुछ और होता। 400 के पार नहीं, 278 सरकार बनने की मुश्किल हो जाती, बराबर की टक्कर पे चुनाव हो रहा होता। तो कांग्रेसी आज कुछ भी बोल दें, बोलने से कुछ नहीं होता। माहौल देश का बिल्कुल साफ दिख रहा है। ममता बनर्जी के राहुल पर किए गए हमले के बाद बीजेपी ने भी इंडी गठबंधन पर हमला किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो पहले नीतीश कुमार चले गए और अब ममता बनर्जी जा रही हैं। ममता जी ने भी सही कहा, क्योंकि इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा।